हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हम बताने वाले हैं पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2020 में मैथ्स के पूछे जाने वाले 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहली क्वेश्चन लग गए आपकी स्क्रीन पर। गाइस पहली क्वेश्चन कह रहे हैं यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 तब a प्लस बी प्लस c/c का मान होगा। गाइस 4 ऑप्शन दिया गया है और ये क्वेश्चन आपके बिहार पॉलिटेक्निक 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स पहली क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि a/3 बराबर है b/4 और ये दोनों बराबर है c/7 और हम लोगों को कहा जा रहा है कि भाई a प्लस बी प्लस c/c का वैल्यू क्या होगा वो हमें बताइए। तो चलिए गाइस हम लोगों को सबसे पहले a, b और c की वैल्यू पता होना चाहिए तो ही हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले a और b की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 और टोटल के बराबर हम लोग मान लेते हैं कि एक हम लोग का अज्ञात राशि है k। गाइस यहां तक हम लोग मान लिए हैं। तो अब हम लोग अगर इसे सेपरेट करते हैं तो a/3 बराबर k। तो हम लोग और जब आगे बढ़ाते हैं तो a बराबर हम लोग इसे 3k लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों को a बराबर 3k आ गया है। इसी तरह से हम लोग b का भी वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो b बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, b/4 बराबर k, तो इसलिए b बराबर 4k। और फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम लोग c/7 बराबर k, तो यहाँ पर c बराबर हो जाएगा 7k, यानी हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर लिए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करते हैं, a बराबर इतना, b बराबर इतना और c बराबर इतना हम लोग का वैल्यू ज्ञात हो गए। तो जो पूछ रहा है a प्लस बी प्लस c/c का वैल्यू, अब उसे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स a बराबर यहाँ पर कितना दिया है, तो a बराबर 3k। तो सबसे पहले देखिए a है तो a बराबर 3k, प्लस है b तो b का वैल्यू है 4k तो हम लोग डालेंगे 4k, प्लस है c तो c की वैल्यू हम लोग का 7k तो हम लोग डालेंगे 7k। अब बट्टे है तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो 7 है तो 7k। फ्रेंड्स जब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3 और 4 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, तो 14k बट्टा यहाँ पर 7k, तो हम लोगों का k और k कैंसिल, 7 दूना k 14, तो मतलब ये हो जाएगा हम लोगों का 2। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह एकदम से राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अच्छी क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है और भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो अगली क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा 2 नंबर की क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में आप बनाएंगे और बहुत ही कम समय में आपको हम बनाना सिखाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है यदि व्यंजक 3x³ माइनस 5x² प्लस 15 में 2x-1 का भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। ये भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक टेस्ट एग्जाम 1989 में पूछा गया है। तो गाइज ये क्वेश्चन आप लोग क्लास 9th में जरूर बनाए होंगे, वहां पर ये क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोगों को दिया जाता है, लेकिन वहां पर आप लोग लॉन्ग प्रोसेस से बनाते थे, बट हम आज आप लोगों को एक शॉर्ट प्रोसेस बताएंगे जिससे आपका बहुत कम टाइम में इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए दोस्तों इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है कि 3x³ माइनस में दिया है 5x², फिर आपको दिया है प्लस 15 और यहां पर दिया है कि 2x - 1 से आप लोग क्या कीजिए
इन व्यंजक में भाग देकर दिखाइए। तो हमें बताइए कि शेषफल क्या आएगा। गाइस जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं ना तो यहां पर देखिए 2x माइनस 1 बराबर हम लोग 0 लेते हैं। अगर इसको आप लोग सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं तो आप इसमें आसानी से पुट करके इसका शेषफल बता सकते हैं। तो 0 हो गए। जब इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो 2x बराबर 1 और जब इसे हम लोग x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं आसानी से 1/2। तो गाइज ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप चुटकी में सॉल्व करके दिखा सकते हैं इन क्वेश्चन को, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 2 गुना का हो जाएगा 1/2 क्योंकि x की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर देखो क्यूब है, सॉरी गाइज यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब माइनस 5 यहाँ पर x का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर प्लस में 15 है। अब फ्रेंड्स जब आगे इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3 गुना 1/8 हो जाएंगे माइनस 5 गुना 1/4 हो जाएंगे प्लस यहाँ पर 15 का 15 रहेगा। अब देखो थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो 3/8 माइनस 5/4 प्लस हो जाता है 15। गाइस जब इसे हम लोग सेपरेट करके यहाँ पर एलसीएम लेते हैं और जोड़ और घटो भिन्ना करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कुछ ये 8 और ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा माइनस आपका देखिए 4 है तो 4 दूनी का 8 तो 10, ये हो जाएगा प्लस आप लोगों का 120। अब गाइस जब इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना -7 और -7 में से आप लोगों का प्लस 120 को घटाना है तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा। तो 120 में से 7 को जाइएगा तो ये हो जाएगा 113/8। अब देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर आपका जो डी होंगे ना वह आपका राइट आंसर होंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। तो आप लोग को हम एक बेहतर तरीके बताए क्योंकि आप लोग इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से सॉल्व करते तो आप लोगों का टाइम तो बहुत ज्यादा लगता, तो ये से भाग देते फिर दिक्कत हो जाता बहुत ज्यादा। लेकिन ये हम इस तरीके की वे ना बताकर एक नया ये लॉजिक आप लोगों को दिए हैं, इसे आप लोग फॉलो करके बना सकते हैं आसानी से इन क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगली क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यदि a प्लस 1/a बराबर 2 तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान होगा। ये फ्रेंड्स यूपी पॉलिटेक्निक 1991 और झारखंड पॉलिटेक्निक 2003 दोनों के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इन क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से करते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन आप लोगों को कुछ इस तरह है कि पहले a प्लस 1 के अपोन में a बराबर दिया है 2 और ये क्वेश्चन कह रहा है कि a क्यूब प्लस 1 के अपोन a क्यूब बराबर क्या होगा उसे ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों को ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं तो a प्लस 1/a बराबर 2 है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इन दोनों के इक्वल करके देखते हैं तो सबसे पहले a की हमें मान चाहिए तो ही इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए जब हम लोग a बराबर 1 रखते हैं तो क्या होता है, चलिए उससे पहले हम लोग 0 रख के देखते हैं। तो अगर हम लोग 0 रखते हैं 0 प्लस 1/0 बराबर 2 तो ये कभी भी नहीं हो सकता है बराबर में 2 का। तो जब हम लोग 1 रखते हैं तो देखिए 1 प्लस 1/1 बराबर 2 हो जाएगा। ये अगर काटते भी है ना आप तो ये 1 प्लस 1 बराबर 2 और जब इसे सॉल्व कीजिएगा ना तो 2 बराबर 2। देखिए अगर हम लोग 1 रखते हैं की जगह पर तो ये इक्वल हो जाते हैं। तो मतलब इसका क्या है कि जब a रखते हैं तो ये इक्वेशन संतुलित हो जाता है। तो a का वैल्यू हम लोगों को कितना आ गया y1 आ गया। तो अब इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। a का क्यूब अब प्लस है 1/a का क्यूब, तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 का क्यूब प्लस 1/1 का क्यूब। और आप लोगों को पता है कि a पे पावर चाहे कुछ रहे तो उसका वैल्यू भी होते हैं एक ही। तो एक एक यहाँ पर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2।
यानी दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ना वो हो जाएंगे 2। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसकी राइट आंसर होंगे। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की प्रेस को दबा लीजिए, तो आपको इसी तरीके से रोजाना नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।